हेलो स्टूडेंट, आज हम पहुंच चुके हैं डीसीए के 20 एंड 5 क्लास तक। आज इस क्लास में हम लोग जानेंगे कि ईमेल क्या होता है। हम लोगों ने पिछले क्लास में इंटरनेट के बारे में बात किया था। आज की इस क्लास में हम लोग ईमेल के बारे में बात करेंगे, जबकि उस क्लास में मैंने आपको एक लाइन में मैंने ईमेल का मतलब ही बताया था। जबकि आज इस क्लास में हम लोग सीखेंगे कि ईमेल को हम कैसे क्रिएट करते हैं, ईमेल क्या होता है, ईमेल का बेस्ट प्रोवाइडर कौन सा है। तो हम इन सब के बारे में आज जानने वाले हैं। तो चलिए हम बिना देरी के अपने आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले हमेशा की तरह आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारे आगे आने वाली क्लासेस की आपको नोटिफिकेशन मिल सके। आज की क्लास डीसीए का लास्ट है। इसके बाद आपके लिए टैली का कोर्स, साथ में आपके लिए सी लैंग्वेज का कोर्स, साथ में आपके लिए ब्लॉगर का भी कोर्स आ रहा है। तो आप इन सब का जरूर लाभ उठाएं। आप हमें इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको इन सब का नोटिफिकेशन आसानी से मिलता रहे। तो चलिए हम बिना देरी के अपने आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। Email. Electronic mail is the popular means of exchange messages between people using electronic device. इलेक्ट्रॉनिक मेल आज एक पॉपुलर मीन्स बन गया है एक्सचेंज करने के लिए मैसेज को बिटवीन पीपल्स, दो पीपल्स के बीच में या बहुत सारे पीपल्स के बीच में, यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यूज करे, चाहे वो लैपटॉप हो, फोन हो, टैब हो, या फिर आपका डेस्कटॉप हो, कुछ भी हो। आज हम लोग इसका यूज ज्यादा करते हैं इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करने में, मैसेज को एक्सचेंज करने में। इट सेंड एंड रिसीव वाया कंप्यूटर नेटवर्क। इसे हम लोग रिसीव कर सकते हैं और प्राप्त कर सकते हैं। इसे हम लोग भेज सकते हैं और प्राप्त कर सकते हैं। किसकी मदद से? कंप्यूटर नेटवर्क की मदद से। एग्जाम्पल इंटरनेट। इंटरनेट एक कंप्यूटर नेटवर्क है और हम इसकी मदद से इससे ईमेल को भेज और प्राप्त कर सकते हैं। ईमेल वाज इन्वेंटेड बाय रे टॉमिल्सन। ईमेल को इन्वेंट किया गया किसके द्वारा? रे टॉमिल्सन के द्वारा। अब हम जानते हैं ईमेल एड्रेस क्या होता है। ईमेल एड्रेस क्या होता है? ईमेल एड्रेस इज द फॉलोइंग टाइप। ईमेल एड्रेस का कुछ इस तरह का टाइप होता है, यूजर नेम, @ और होस्ट नेम। अब हम जानते हैं यूजर नेम क्या होता है। यूजर नेम क्या होता है? दिस इज अ इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ मेल आईडी इज चूजन बाय यूजर इन द टाइम ऑफ क्रिएटिंग ईमेल। हम लोग जब ईमेल को क्रिएट कर रहे होते हैं तो ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है हमारे मेल आईडी का, या कहें हमारा यूनिक नेम होता है। जब हम ईमेल को क्रिएट कर रहे होते हैं तो ये खुद हम चुनते हैं। हम इस क्लास में आपको बताएंगे कि आप किस तरह से ईमेल आईडी को क्रिएट करते हो। मैं आपको बताऊंगा एकदम प्रैक्टिकल करके कि आप किस तरह से, आपका यूजर नेम कौन सा, आपका होस्ट नेम कौन सा है। और फिर यहाँ पे आता है होस्ट सर्वर और डोमेन नेम। यहाँ पे होस्ट नेम है, इसे हम लोग होस्ट नेम कहते हैं या फिर डोमेन नेम कहते हैं। तो इट इज अ नेम ऑफ सर्वर और द होस्ट नेम। ये एक सर्वर होता है या फिर कोई एक होस्ट होता है जो प्रोवाइड करता है सर्विस को, ईमेल का। ईमेल के सर्विस को प्रोवाइड करने वाले को हम लोग होस्ट कहते हैं, और उसे जो सर्वर्स होते हैं वो उनके नाम को हम लोग यूज करते हैं सेकंड। यहाँ पे जो उसका नाम होता है, एग्जाम्पल के तौर पे आप मेरी ईमेल आईडी को लीजिए। यहाँ पे jr.official@gmail। यहाँ पे जो जीमेल है वो गूगल मेल है, मतलब यहाँ पे होस्ट नेम जीमेल है, मतलब googlemail.com, ये उसका होस्ट नेम है। यहाँ पे देखिए, जीमेल इज द मोस्ट पॉपुलर सर्विस प्रोवाइडर इन द वर्ल्ड। पूरी दुनिया में अभी प्रेजेंट में जीमेल से अच्छा ईमेल प्रोवाइडर कोई नहीं है, तो हम लोग जीमेल का ज्यादा यूज करते हैं। इट गिव मेनी एडिशनल फीचर्स। ये बहुत सारे एडिशनल फीचर्स को देता है, जैसे कि 15 GB फ्री क्लाउड स्पेस। इसकी जब हम जीमेल के ऊपर अकाउंट बनाते हैं तो हमें 15 GB का एक फ्री वेब स्टोर मिलता है, क्लाउड स्पेस मिलता है। इसके ऊपर हम अपने फाइल्स को, अपने इमेजेस को, अपने इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट को रख सकते हैं, और फिर इसे हम किसी भी फोन से, किसी भी डिवाइस से कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं। ऑटोमेटिक कैटेगराइज ऑफ इनकमिंग मैसेज। जो मैसेज हमें आ रहे होते हैं उसे ये जीमेल क्या करता है? ऑटोमेटिक कस्टमाइज कर लेता है, कैटेगराइज कर लेता है। स्ट्रॉन्ग स्पैम फिल्टरिंग। इसमें स्पैम की फिल्टरिंग जो है बहुत स्ट्रॉन्ग है, उससे तोड़ पाना शायद ही किसी हैकर के बस की बात है। मालवेयर एंड वायरस डिटेक्शन। इसमें जो है मालवेयर और वायरस डिटेक्शन कर लिया जाता है। अगर आपको कोई मेल के थ्रू अगर कोई आपको वायरस भेजता है या फिर कोई किसी तरह का मालवेयर भेजता है, तो ये जो जीमेल है वो उसे रोक लेता है, उसे आप तक, आपके कंप्यूटर तक नहीं पहुंचने देता। उसके बाद सर्च ऑफ मैसेज इजिली, और इसमें एक ऑप्शन आपको बटन सर्च का भी मिलता है, जो आपको बहुत आसानी से आपको मेल सर्च करने में मदद करता है। अगर आपके पास करीब 1000 ऑफ मेल आए हुए हैं, आप उनमें से किसी एक मेल को सर्च करना चाहते हो, तभी आप यहाँ पे आसानी से कर सकते हो।
अब हम बात करते हैं ईमेल कंपोनेंट की। तो ईमेल कंपोनेंट क्या होता है? तो पहले सबसे पहले होता है फ्रॉम। फ्रॉम का क्या काम होता है? ये कंटेन करता है उसके ईमेल आईडी को। इट कंटेन द ईमेल एड्रेस ऑफ सेंडर। जो मैसेज भेज रहा है, जो ईमेल भेज रहा है, उसकी ईमेल आईडी को हम यहाँ पे रखते हैं। और फिर इसके बाद आता है टू। टू का क्या काम होता है? इट कंटेन द ईमेल आईडी ऑफ रेसिपिएंट व्हिच मे इवन बी मल्टीपल। हम टू में उनका ईमेल आईडी रखते हैं जो जिसको हम मेल भेजना चाहते हैं। एक साथ हम कईयों को यहाँ पे भेज सकते हैं, तो यहाँ पे हम टू में कई और मेल को रख सकते हैं। यहाँ पे एक सीसी आता है। सीसी का मीन्स यहाँ पे देखिए, आपको कहीं पे दिखेगा, यहाँ पे सीसी, यहाँ पे देखिए ऐड सीसी मीन्स क्या होता है? सीसी मीन्स कार्बन कॉपी। कार्बन कॉपी का को यहाँ शॉर्ट फॉर्म में सीसी कहा जाता है। इट कंटेन द ईमेल एड्रेस हु you want to send a copy of email but they are not address of the email। ये हमारा एग्जैक्ट एड्रेस तो नहीं होता, लेकिन हम जिसे मेल का कॉपी केवल भेजना चाहते हैं, हम उसका एड्रेस यहाँ पे मेंशन करते हैं ऐड सीसी में। और यहाँ पे बीसीसी, यहाँ पे एक और है ऐड बीसीसी। इसमें क्या होता है? इसका मतलब होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। It contain also the another email address of recipient who you want to send a copy of email। इसमें भी आप उनके मेल आईडी को एंटर करते हो जिसके पास आप मेल भेजना तो नहीं चाहते, लेकिन उसके कार्बन कॉपी को भेजना चाहते हो। एड्रेस ऑफ द सेक्शन इज नॉट विजिबल टू ऑल। और ये जो एड्रेस है वो सब, ये जो होगा वो उसको विजिबल नहीं होगा कि आपने किस किस को ये मेल भेजा है। फिर हम बात करते हैं सब्जेक्ट की। यहाँ पे आपको ये सब्जेक्ट दिख रहा होगा। इट कंटेन द शॉर्ट टाइटल और द सब्जेक्ट ऑफ द ईमेल। This text is used to specify about the email। आप किस बारे में किसी को ईमेल भेजे हो उसके बारे में एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन या फिर शॉर्ट टाइटल आप इसमें सब्जेक्ट में मेंशन करते हो। फिर हम बात करते हैं बॉडी की। तो ये पूरा बॉडी है। तो बॉडी क्या करता है? इट कंटेन द रियल ईमेल मैसेज। इसमें हम लोग जो मेल किसी को भेजना चाहते हैं वो मैसेज हम लोग इसमें लिखते हैं। फिर एक अटैचमेंट आता है। यहाँ पे अटैच अ फाइल आप देख रहे हैं। अटैचमेंट का क्या काम होता है? इट इज यूज्ड टू अटैच वन और मोर than one document or any picture, audio, video with email message। अब किसी की अपने ईमेल मैसेज से किसी को ऑडियो, वीडियो या फिर कोई पिक्चर सेंड करना चाहते हो तो आप इन अटैचमेंट का यूज करते हो। और फिर एक है डेट। ये डेट का क्या काम होता है? इट इज द डेट एंड टाइम। इसमें आप डेट और टाइम को मेंशन करते हो। which email was sent to received by sender। किस डेट में, किस टाइम में ये मेल सेंड किया गया है सेंडर के द्वारा रिसिप्ट को, इसका आप लोग यहाँ पे नाम, यहाँ पे इसका डेट और टाइम मेंशन करते हो या ऑटोमेटिक हो जाता है। मैसेज आईडी लास्ट में होता है। मैसेज आईडी जब आप किसी को मैसेज सेंड कर देते हो तो फिर यहाँ पे एक मैसेज आईडी बन जाता है। एवरी मैसेज इज सेंड विथ यूनिक आईडी। इस जब भी आप कोई मेल भेजते हो तो उसका एक यूनिक आईडी जनरेट हो जाता है which is used to track the message over network। और इस आईडी का यूज किया जाता है किस लिए? इस मैसेज को ट्रैक करने के लिए, वो आखिर पहुंचा नहीं पहुंचा, डिलीवर हुआ, कब डिलीवर हुआ, डिले हुआ नहीं हुआ, इस तरह का स्टेटस को ट्रैक करने के लिए हम लोग मेल आईडी का यूज करते हैं। ये जब हम सेंड करते हैं तो ये खुद ऑटोमेटिक जनरेट हो जाता है। तो आज के इस क्लास में इतना ही। अब मैं मिलता हूँ आपसे अगले किसी नए कोर्स में। तब तक लिए आप हमें इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आगे आने वाली कोर्सेज की नोटिफिकेशन मिल सके। तो तब तक लिए हैव अ नाइस डे। थैंक यू।